दैनिक करंट टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदेव दिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको समाज की हर प्रकार की कुरीतियों से जागरूक करते हैं और इसके अलावा समाज के अंदर जो समस्याएं होते हैं उनसे जागरूक करते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके सामने हर दिन कोई ना कोई बेहतरीन कलाकार जो हैं हमारे हरियाणा के, राजस्थान के, उन कलाकारों को सामने लेके आते हैं। हमारे साथ आज प्रिया जी हमारे साथ बन चुकी हैं और प्रिया जी की जो लाइफ है उसके बारे में हम प्रिया जी से आपके सामने रखेंगे कि प्रिया जी ने कहाँ से इस लाइन के अंदर आने के लिए अपने आप को ढाला और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। तो प्रिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राम राम दोस्तों, आप सभी को। जी प्रिया जी, हम देखते हैं कि हर बार आप अलग लुक में आते हैं, अलग अंदाज में आते हैं और इसी के साथ जिस प्रकार से दर्शक आपके दीवाने हैं और डांस जिस प्रकार से आप करते हैं, तो इसकी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? डांस के अंदर आप क्यों आए? बस कुछ नहीं, ऐसे ही मन था वैसे तो कोई बस शुरू से ही डांस करने का मतलब मुझे शौक था जी। और एक बार बस ऐसे ही देखने के लिए चली गई थी मैं, तो वहाँ पे मैंने अपने 2-3 गानों पे प्रस्तुति रखी तो मुझे अच्छा लगा। कुछ तो पब्लिक भी देखी भाई, बहुत आजकल प्यार सपोर्ट जो भी, तो बस ऐसी बाकी कोई वो नहीं था। और एक बार करा डांस तो अपने आप ही मन कर गया। उसके बाद तो बस काम आगे से आगे मिलता रहा, पब्लिकों ने बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट दिया और आप बढ़ते चले गए। हाँ जी। तो आपने सिर्फ वहां जाके वो डांस देखा या किसी का डांस देखा या आप खुद वहां गए थे प्रोग्राम करने के लिए? नहीं, मैं देखने गई थी ओनली जी। हाँ जी। और वहीं आपने परफॉर्मेंस अपनी हाँ जी, वीरपाल खरकिया जो कि गुरुजी हैं, उनकी पहली स्टेज मेरी उन्हीं की थी। तो उन्होंने बस मुझे एक छोटा सा मौका दिया, भाई कोई नई कलाकार आई है तो भाई चलो कोई नहीं, 2 गाना पर डांस करो। तो मैंने किया। तो मुझे मतलब डर भी था उस टाइम, कहीं गाँव गुआड़ का तो ना देख रहे भाई, कोई कुछ कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो थोड़ा डर भी था। बाकी नहीं, मैंने अपना जो भी है दिल खोल के उधर प्रस्तुति रखी, बहुत अच्छा लगा। वहीं से बस मेरी स्टेज स्टार्ट हो और उसके बाद आपको दर्शकों का काफी प्रेम मिला, जनता का काफी प्रेम मिला। बहुत। और आज आप पूरे हरियाणा के, राजस्थान के अंदर आप छाई हुई, जिस अंदर आप जाते हैं तो स्टेज पे आपके नाम की किलकारियां लगती हैं। लेकिन आप डांसर ही क्यों बनी? इसके अलावा आप सिंगिंग भी कर सकती थी, आप एक्टिंग कलाकार भी बन सकते थे, ये क्या सोचा आपने? बस ठीक है, डांस करना ठीक लगता है बॉडी की एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा, बॉडी की एक्सरसाइज जरूरी है। और रही सिंगिंग में तो आप मेरी आवाज देख सको, सिंगिंग तो कहाँ करूंगी। सिंगिंग में तो पता है आपको बहुत वैसे भी जोर लगा है, बोलने में गाने में भी नहीं। वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को, वैसे शुरू से ही डांस करने का शौक था। डांस का शौक था आपको? तो डांस के अंदर आपके परिवार वालों की कोई भाई, जैसे परिवार वाले मना करते हैं या हस्बैंड मना करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने कभी हुई? नहीं, एक बार हुआ था बीच में जी। तो बाकी फिर ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे जो मायके वाले, मेरे मम्मी और सब फुल सपोर्ट है। तो बस अब किसी का कुछ डर नहीं है जी। हम बात करें पूरी सपोर्ट आपको परिवार की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी बात करें हम शिक्षा की। शिक्षा आप कहाँ तक ग्रहण की आपने? मैंने 10th करी है। और 10th करने के बाद आप इस लाइन के अंदर पहले आ चुके थे? नहीं, फिर 10th के बाद पिताजी गुजर गए थे मेरे। उसके बाद फिर हम मम्मी, मतलब मेरा गांव तो है राजस्थान अलवर जी, फिर मम्मी रेवाड़ी रहने लग गई। आने के बाद यहाँ आई, बस 2-3 साल रही। उसके बाद सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, शादी वादी कर देते हैं। शादी के बाद फिर शादी के तो 6-7 साल बाद ही सोचा था इस लाइन में आने का। ऐसा नहीं भाई एकदम आ गई मैं। पहले देखा माहौल सब कुछ नु, डर तो लगा ही है भाई। हाँ, पहली बार जब जाते हैं डर लगता है। और स्टार्टिंग में पहली बात तो मैं सिंगिंग में ही गई थी। अच्छा। लेकिन घर वालों ने इतना दबा दिया मेरे को, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर मैं डर के कारण बैठ गई। मतलब सिंगिंग में थी ना, तब तो इनको इनकी बदनामी होती। अब मैं डांस करूँ ना, अब इनको अच्छा लगता है। हाँ, मैं चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, फिर दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते गए, आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी आगे का क्या टारगेट, आप क्या चाहते हैं आगे लाइफ के अंदर, कहाँ तक जाना चाहते हैं? बस जहाँ तक भी कर फुल मेहनत कर रहे हैं फिलहाल तो। अब नु तो आपको पता ही है, इस लाइन में आने के बाद तो लोग कितने बोलेंगे। बहुत से लोग हैं जो अच्छा बुरा बोलते हैं, बोले जाने तो मेरा तो कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो, अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो बस लोग दबाने वाले बहुत हैं। हमें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलना है तो कुछ हासिल कर पा लेंगे, या तो वरना कुछ नहीं। प्रिया जी, ये भी हकीकत है, आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे पे चढ़ के आगे जाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा बुराइयों का सामना करना पड़ता है। और ये बताओ, लोग बाग बोल देते हैं कि भाई ये कलाकार ऐसी है, वैसी डांस करती है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी जगह लेकर देखो, जो मैं स्टेप
डांस जो मैं नू कहो भाई गंदा डांस करा है, आप है ना एक बार वो करके देखो स्टेज पे, करना तो दूर, आप मेरे साथ एक बार स्टेज पे खड़े होके देखो, पता लग जाएगा भाई मुझ जगह क्या चीज हो। अच्छा, गंदा क्या है? गंदा कर रही है, गंदा क्या है? जैसे आपने बताया कि गंदा डांस कर रही है, हाँ। क्या गंदा कर दिया? मान लो डांस कई प्रकार के होते हैं, हम गंदा आप किस चीज को मानते हैं कि ये डांस गंदा है? इसके बारे में बताइएगा। नहीं, बहुत से कहते हैं भाई ये तो ऐसे मतलब मेरे बैक के स्टेप चलते हैं भाई, ये तो पीछे नू काट के खड़ी हो जावे, नू हो जावे, तो नू भैया तो गंदा डांस करा है, इसके घर परिवार के देखेंगे, इसके बालक पे क्या असर पड़ेगा। कई लेडीजों ने, कई जेंट्सों ने मेरी वीडियो पे काफी रोस्ट भी मारे हुए हैं, भाई बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई ये वो इतना गंदा डांस करती है। वो आपने एक स्टेप बनाया अपना। हाँ जी। लेकिन हम देखते हैं दर्शकों, आप सभी देखते हैं प्रिया जी को, कि इनके कपड़े की हम बात करें, कपड़े प्रिया जी एक पूरे अपने सूट के अंदर आती है, पूरे लुक के अंदर आती है। ये बात प्रिया जी की आप सभी देशवासी जानते हैं, और इसके बारे में हम भी कहते हैं कि हमेशा ये फुल कपड़े पहनती हैं। और रही डांस की बात, तो वो इन्होंने अपना एक स्टेप चुन लिया, उस स्टेप के माध्यम से आप करते हैं जी, इसी पे लोग कहते हैं। और क्या पता स्टेप के थ्रू ही मुझे बुलाते हो सकता है, क्या पता है भाई मेरा कोई स्टेप वायरल हो रहा है, वीडियो मेरी इतनी वायरल हो रही है, चल रही हूँ मार्केट में, मेरा नाम है, और फिर मार्केट में इतनी वीडियो किसी कारण भी तो चल रही होगी, क्या पता वो बैक से जो मेरे स्टेप चल रहे हैं, जो मेरा गंदा डांस लोग बाग क्या पता उसी की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुछ नहीं पता ना। जो लोग बाग ये कहते हैं भाई गंदे स्टेप है, गंदा डांस कराया, तो भाई मैं तो अपने आप में घनी गंदी हूँ, लेकिन तुम गंदे की वीडियो ना देखो। मैं तो सभी से नहीं कहूँ, मैं तो घनी गंदी हूँ, गंदी वीडियो बनाऊँ, तो मैं तो नहीं चाहूँ कि मेरी वीडियो ना देखा करो किसी। अगर मैं गलत ही कर रही हूँ तो एक वीडियो के पीछे इतना हंगामा उठा रखा है जिसमें कोई मेरी गलती नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ पानी डाल के वो वीडियो मेरी जो वायरल हो रही है 8 मिलियन पे पहुंच गई है, उस वीडियो पे इतना बड़ा, छोटी सी वीडियो पे इतना बड़ा इशू बना रखा है, हम तो मुकदमा दर्ज करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, आप गंदा डांस कर रहे हो, हमारे गूगा पीर महाराज की फोटो लगी हुई है। अरे भैया वो फोटो एक काउंटर पे, एक जो हम लाउंसिंग करते हैं कोई खड़ा होकर, उस पे लगी हुई है, ना कि वो कोई सत्संग था, ना कोई वो जागरण था। एक सिर्फ कलानौर रोहतक के पास, जो कलानौर गांव सुना होगा आपने, वहां पे गौशाला का एक रागनी कार्यक्रम था वो, तो हमें परमिशन दी जाती है खुला प्रोग्राम करने की, भाई डांस करो, ठीक है, बगैर अनुमति आप नहीं करते? नहीं नहीं जी, आपको जब वहां से बोला जाता है तभी करते हैं? बिल्कुल जी, वहां से बोला जाता है हमें भाई आने दे, वो लोग कहते हैं कमेटी वाले भी और भाई जो भी है कि भाई अब आने दे, अब तो हो लिया जो हो लिया। पहले जो चलते हैं कहते भजन भुजन जो नॉर्मली रागनी, उसके बाद तो खुद परमिशन देते हैं कमेटी वाले भी, वो प्रोग्राम वाले भी, कि भाई अब खुल के आने दो प्रोग्राम, क्योंकि उनको भी देखो 2 पैसे का फायदा होता है क्यों तभी। और आजकल तो भैया अच्छी चीज कोई देख कर राजी को नहीं, मैंने खुद ने देख रखा है, पूरा इंस्टाग्राम गंद का भरा पड़ा है, लेकिन मेरी ही वीडियो से क्यों दिक्कत हो रही मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई ऑब्जेक्शन तो वहां भी उठनी चाहिए, मानते हैं। देखो अभी कलाकार काफी हैं, भरमार कलाकार हैं, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा गंद हम उसको मानते हैं जो अभद्र प्रकार के डांस, मतलब कपड़े पहन के डांस करते हैं, उस प्रकार के। और मेरे तो फुल कपड़े होते हैं, मेरे तो बिल्कुल पंजाबी लुक में होते हैं, लंबे सूट होते हैं, पूरी बाजू होती है, कोई मेरे गंदे सूट नहीं होते, कोई मेरे ऊंचे सूट नहीं होते भाई, आगा पाछा नू। अगर मेरा जो स्टेप है, चलो मैं कर भी रही हूँ, तो मेरा कोई भी वीडियो ऐसी उठा के दिखा दो, कोई मैंने कपड़े उठा के अपना बदन दिखाया, शरीर दिखाया, मैंने कुछ गंदपना कहना है नहीं, जो मुझे करना होगा ना तो मेरे पूरे ही कपड़ों में कर लूंगी मैं। कपड़े उठा के दिखाने और कलाकारों की तरह मेरी आदत नहीं है कपड़े उठाओ, ऐसे मुझे वायरल और फेमस नहीं हो ना भाई। मैं सिर्फ अपने कपड़ों में अपने फुल हूँ, जो मैं हूँ उसी में मुझे रहने दो, और ज्यादा परेशान मत करा करो। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक वीडियो के पीछे आप फालतू का इशू ना बनाओ, ठीक है। मेरी लाइफ है, मैं जो जैसा चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ, और अभी तक तो इज्जत से ही हूँ। अगर आप चाहते हो भाई नू है फिलहाल तो नू है, मेरा भी परिवार है, बच्चे भी आ गए, इतना तो दिमाग मेरे अंदर भी होगा, मैं भी सोच के कि मैं चलती होंगी। कोई शौक तो मुझे भी नहीं है भाई मैं गंद खिंडाऊंगी मार्केट में, एक गंदेपन से फेमस हूँ, नहीं, मैं नहीं चाहती भाई ये सब। देखिए साथियों, आपको प्रिया जी ने बिल्कुल साफ बताया कि गंदेपन से फेमस नहीं होना चाहती है, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटी है, जो ये अपने स्टेप बनाते हैं, वो अलग तरह से है। और रही बात है, जैसे प्रिया जी ने बताया कि इनके उस पर कुछ कमेंट्स आते हैं, जैसे एफआईआर के बारे में चर्चा की इन्होंने, अगर उसके अंदर कोई आपको गलत लगता है तो आप स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिएगा इन्हीं की वीडियो है क्या वहाँ पे, व्यूसी के साथ है वहाँ, इसके अलावा कुछ ग्रामीण हैं या और भी हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई होगी और वो भी वहाँ डली होगी। तो इसके ऊपर आप विशेष करके गौर कीजिएगा कि आप किस प्रकार से प्रिया जी पे इसका आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला है 1 हफ्ते का टाइम, या तो वीडियो डिलीट कर दो जी, नहीं तो आप अपना एड्रेस दो, हम बताते डिलीट होती कैसी नहीं वीडियो। मैंने कहा ठीक है भैया, एड्रेस मेरा है रेवाड़ी बस स्टैंड के पास, कभी भी आकर फोन कर लिए, जब तेरा जी करे और मैं खुद आऊंगी तेरे से मिलने, तू क्या करेगा। तो देखते हैं भाई, ईशा के वो उरे आतंकवादी बनका होगा, तोप चला होगा, मारेगा मैंने, तो कोई कलाकार देखो, कोई रानी ना अंड है,
सबके आगे पीछे होते हैं सपोर्टर, ठीक है, परिवार सभी के पीछे। हाँ, और बाकी भाई ठीक है, जब आपने गलत लगा तो मैं गलत ही हूँ। जो भी हमें कार्य करते हैं वहाँ पे स्टेज पे हर प्रकार की देवी देवताओं की फोटो भी होती है, और जो हमारे जो समाज सेवी होते हैं उनकी भी फोटो वगैरह होती है, तो ये चीज विशेष में पहले ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, जागरण होता है, मैंने बहुत से ऐसे जागरण देखे हैं, खुल के प्रोग्राम होता है। ये बताओ, चलो रागनी के प्रोग्राम हो रहे, कौन सा ऐसा पोस्टर है जिसमें भगवानों की फोटो नहीं होती? मिलती है ऊपर, स्टार्टिंग में ऊपर पहले भगवान सरस्वती माता की सभी की होती है ना, फिर भी इतना खुला डांस क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एक मेरी ही वीडियो पे एक छोटी सी फोटो लग रही है, उसी पे ही क्यों इतना मतलब इतना बड़ा हंगामा उठा रखा है? भाई वीडियो डिलीट होनी चाहिए, भाई ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो भाई वो तो छोटी सी फोटो लगे, हमें भी नहीं पता, और ना कमेटी वालों को पता, ना प्रोग्राम वालों ने, ना किसी ने, भाई ये फोटो कहाँ लग रही है कहाँ नहीं। और जो 26 तारीख का मेरा प्रोग्राम था रात का राजस्थान का, वहां पे भी पोस्टर में गुगा पीर की फोटो लगी हुई थी, और आप लोग वीडियो देख भी रहे, वहां पे बिल्कुल खुला कार्यक्रम चला था। तो बताओ अब उस टाइम गुगा पीर, अगर मैं 1% गलत होती ना, और मेरे अंदर ये होता कभी मैं गलत हूँ, तो वो बाबा इतना बड़ा है जो लोग पब्लिक इतने मानती है, तो वो मुझे सजा जरूर देता। उन्होंने मुझे इतना बड़कपन क्यों दिया जो मेरी वीडियो को इतना वायरल कर दिया? वो भी तो एक भगवान ही है, उन्होंने मुझे इतना बड़कपन दिया, इतना प्यार दिया। वो वीडियो या तो मेरी, अगर उस भगवान के अंदर कुछ भी लगाओ शक्ति है मानते हैं लोग, तो वो वीडियो उधर के उधर दब जानी थी। अभी कितनी चली है वो? अब वो 9 मिलियन पे जाने वाली है बस। रिस्पांस मिला आपको उसके अंदर? हाँ जी, बहुत ज्यादा। यहाँ नहीं, मैं पंजाब में काम करती हूँ, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है पंजाब के अंदर जहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड नहीं मिले हो। 10-10, 20-20, 5-5, 7-7 हर प्रोग्राम में मिलते हैं। आप वही हो ना जो पानी वाली वीडियो वायरल हो रही है, आप वही हो ना, मकान जी में वही हूँ, तो मुझे उस जगह देखो प्राउड फील होता है। कलाकार के अंदर क्वालिटी होती है, कलाकार तभी खुश होता है तब जनता खुश होती है, और उसी को देख के आप डांस करते हैं। लेकिन साथियों एक बात हम बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, या तो समाज के जो सदस्य हैं चुनिंदा जो आप वहां रखते हैं, वो वहां उस डांस की अनुमति न दे। विशेष बात ये, बिल्कुल कलाकार कोई भी ऐसा नहीं है जो ओपन डांस करेगा या खुल के डांस करेगा, उसको करवाने के लिए मजबूर आप करते हैं। ये बात आपको कड़वी जरूर लगे, लेकिन मजबूरी आप करते हैं। आज मजबूर करते हैं कि इस प्रकार का प्रोग्राम आने दो। नहीं, कलाकार अपनी अनुमति से नहीं करता ऐसा डांस, वो बिल्कुल सिंपल डांस करेगा, सिंपल धार्मिक भजन कीर्तन करेगा। तो धार्मिक स्थानों पे इस प्रकार के ये डांस होने नहीं चाहिए। आप अगर अनुमति नहीं दोगे तो नहीं होगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। मैं तो ये चाहती हूँ, मतलब मेरे पीछे क्यों लग रहा है हाथ धोके? मैंने उनको इतना भी बोला है, भाई एक लेडीज के पीछे इतना हाथ धोके तुम लग गए, तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम्हारे घर में बहन बेटी होंगी, वो भी वीडियो बनाती होंगी कहीं ना कहीं, तो एक बार आप उनको भी देखो ना। तुम मेरे, उन्होंने कल स्टोरी डाली थी एक, उस पे लिख रखा है कि इसका तो कल जवाब देंगे बेटी चौध की। उन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, सब कुछ है। इन्होंने मुझे गाली दे के बोला है, तो मैंने उनसे ये बोला था कि कल तो छोड़ो, कल का किसने देखा है, आज ही जवाब दे दो। तो उन्होंने बोला है कि वीडियो डिलीट करेगी या नहीं करेगी? मैं कहा जी नहीं करूंगी। तो कहता है ठीक है, तेरा एड्रेस दे, सभी चीजों का स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहते हो दिखाना तो मैं कोई बात नहीं, टाइम आने पे दिखाऊंगी। बाकी 1 हफ्ते का जो टाइम दिया, 3 दिन तो मुझे हो गए, तो अभी 5 दिन बाकी रह गए। देखते 1 हफ्ते में वो लोग क्या करेंगे। जी, वो स्टोरी आपने जो बताया, आपने स्टोरी वो किस पे डाली थी? किसने डाली है? किसी बंदे ने डाली। हाँ जी, जो मतलब बिल्कुल सर्कल सा बना रखा है उन्होंने। मैंने कई लोग तो उसमें से ब्लॉक भी कर दिए, भाई मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान उसी तरफ होगा फिर। तो मैंने कई लोगों को तो ब्लॉक कर दिया। अब नए अकाउंटों से आ रहे हैं, ये भी नहीं अकाउंट फ्रॉड है, फेक है, नहीं, ऑफिशियल अकाउंट उनका। किसी के 2 लाख फॉलोवर्स है, किसी के 1.5 लाख फॉलोवर्स है। तो मैं तो ये नहीं मानती भाई फ्रॉड है वो लोग, नहीं। अब जो परसों के दिन आया एक मैसेज, वो तो पता नहीं, थोड़े से फॉलोवर्स हैं, उन्होंने एक गाड़ी देके मुझे मतलब बोला है, और मेरी वीडियो लगा रखी है, और मेरी ही उस पे ऑडियो लगा रखी है। अगर मैं वॉइस मैसेज करती हूँ उनके पास, भाई आपसे जो करता हो वो करो, भाई मेरे इतना पीछा ना करो, भाई ये है वो है, तो वो लोग मेरी वॉइस को भी है ना स्टोरी पे लगा रहे हैं, अपने अकाउंटों पे डाल रहे हैं, भाई किसी तरह कलाकार बदनाम हो। तो भैया नू तो दुनिया बदनाम हो जाएगी। सपना चौधरी का कौन नहीं लगा गैल, सारा देश लग गया था उसका तो गैल, फिर भी आज उसकी मंजिल देखो। तो लोगों, मैं तो ये चाहती हूँ तुम्हारा आगा मेरा पीछा। साथियों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बता रही हैं कि आप कोई ना कोई बदल के इनके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं डाल के, कुछ कमेंट्स के माध्यम से, या ये जो इधर से आपको जवाब देती हैं उसको डाल करके, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर किसी का अपना जीने का लाइफ का तरीका अलग से होता है ना भाई। हर कोई अपनी लाइफ के अंदर राजा है, अच्छी तरीके से जीना होता है। लेकिन अगर वहां गलत लगता है आपको तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो गलत उस समय क्यों नहीं लगा जब वहां पे वो धार्मिक स्थान था और वहां डांस चल रहे थे। हाँ जी, ये है ना। और हम एक कलाकार नहीं, हम 3-4 लेडीज थी, 4, जिसमें से 3 डांसर थी और एक सिंगर थी। तो ये बताओ मेरी वीडियो क्यों चल रही, मैं क्यों दिखूं उसमें, उस प्रोग्राम में, जो बाकी की 2 कलाकार वो क्यों नहीं दिखती?
उनको क्यों नहीं आप गलत बोल रहे? बस मेरी वीडियो चल गई, ठीक है, उस भगवान को मतलब खुशी हुई है जो मुझे इतना बड़कपन दिया है, तो मैं तो यही चाहती हूँ भाई वीडियो में डिलीट नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और अब मैंने लाइव आके सरेआम बोल दिया मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी, आपसे जो होता हो करो। अगर जब इतनी बात मेरे ऊपर उठा रहे हो ना, तो जो 2 और कलाकार हैं उनके ऊपर भी उठाओ ये मुद्दा। क्या उनकी भी वीडियो चल रही है? ना उनकी तो मुझे पता नहीं, वो अकाउंट पे है नहीं है, बहुत से लोगों ने डाल रखी है, काफी पब्लिक है। और छोटी सी बात, अगर चलो मैं मेरे तो चलो 9 मिलियन है, चली गई, कोई दिक्कत नहीं, काफी लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया है जब मैं यहाँ तक हूँ। अगर मैं वीडियो डिलीट कर दूं, और जो इतने सारे वहां पे श्रोता बैठे थे, जो कितने लोगों के कैमरे ऐसे चले होते हैं, वीडियो बन रही है, तो मैं तो जब मानूं भाई उनके भी घर जा जाके वो वीडियो डिलीट करवाओ। ये बात आपकी सही है, ये बात प्रिया जी ने बहुत अच्छी बताई है कि वहां जितने भी दर्शक और थे उन दर्शकों ने भी वीडियो बनाई होगी और उन्होंने भी वीडियो डाली होगी। भाई आज के दिन हर किसी ने अपना अकाउंट बना रखा है। हाँ जी बिल्कुल। किसी को भी देखो, हर कोई अकाउंट बना के अपनी रील डालता रहता है, तो उन पे भी डली होगी, तो वो भी वीडियो डिलीट होनी चाहिए। अगर वीडियो इनकी डिलीट होती है तो वहां वो भी होनी चाहिए, वहां भी होनी चाहिए। देखो ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन हमें हर किसी पे हो, हाँ जी, भाई एक पे नहीं हो। ये तो आप भी समझदार हैं, काफी समझदार हैं, क्योंकि अगर बारीकी से हम चीजों को देखते हैं तो हर कलाकार के ऊपर वो बाउंडेशन होना चाहिए कि इस प्रकार के हम डांस भी न करवाएं और विशेष करके धार्मिक स्थान पे ऐसे डांस न करवाएं। और अभी मैं अपने ही लाइन के कलाकारों की इतनी वीडियो निकाल के दिखा दूंगी मैं, जो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे जी। इतना नंगापन ठा रखा है बहुत ही। मेरा तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मुझे इतना मतलब दबाव दिया जा रहा है, इतना प्रेशर। और बाकी नू है भाई, तुम नू सोचो भी इसने दबा देंगे भाई, नू घर बैठा देंगे, तो इतनी जल्दी तो मैं हार मानने वाली हूँ नहीं, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फुल साथ दे रहे हैं, तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील है। और मैं अपने आप पे इतना हौसला रखती हूँ कि भाई सामने वाले का सामना कर सकूँ। तो मेरा ऐसा कुछ गलत नहीं है। आप अपनी सोच बदलो, कहते हैं ना सोच बदलोगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। तो तुम्हारी सोच ही सही नहीं है, एक किसी की बहन बेटी ने जिसको तुम जानते तक नहीं हो उसके ऊपर आप इतना हाथ धो के गैर लग रहे, सोचो तुम्हारी बहन बेटी ने कौन के समझेगा फिर जी। तो आप जो भी कर रहे हैं वो उसको सोच समझ के करिएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बता दिया, आपके सामने पूरी डिटेल रख दी कि जिस प्रकार से ये परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। गलत है तो आप कह सकते हैं या पर्सनली इनसे मिल सकते हैं। हाँ जी, पर्सनली मिल सकते हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनली इनके फोन नंबर लेके आप मिल सकते हैं। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिन स्थानों पे हम वहाँ हर सदस्य इस प्रकार का बैन लगाए, खास करके युवा साथी जो मेरे हैं वो बैन लगवाएं इस प्रकार का कि वहाँ हम डांस प्रोग्राम नहीं रखें। अगर डांस प्रोग्राम है तो धार्मिक भजन पे हो, वो भी डांस होता है, धार्मिक भजन पे, धार्मिक जो भी प्रोग्राम है वहाँ धार्मिक ही प्रोग्राम होने चाहिए। तो कलाकार अपनी अनुमति से वहाँ पे इस प्रकार की प्रस्तुति पेश नहीं करेगा। आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो फिर जो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी लाइफ के बारे में? आपकी लाइफ के अंदर किस प्रकार से उतार चढ़ाव आए इससे? बस अब आप तो ये समझ लो, मतलब नू लोग गैर लग गए तो उतार चढ़ाव तो के, तो फिलहाल नू बंदा डिप्रेशन में जाओगा, ना इधर ध्यान ना उधर ध्यान। जब ऐसे लोग करेंगे पीछे पड़ जाएंगे तो काम में भी ध्यान नहीं लगेगा फिर। नहीं प्रिया, जैसा नहीं है, दर्शक आपको ऊपर लाने वाले भी दर्शक हैं। और मैं इतनी कोई बड़ी कलाकार को नहीं, ना मेरे इतना कोई बड़ा परिवार, ना कोई मेरा इतना कोई, मैं बड़े अच्छे घराने से हूँ भाई, मेरे तो गाड़ी लड्डे चल रहे कहते भाई मेरे कोठी महल बंगला बना रखा है, नहीं, मैं एक सिर्फ छोटे से परिवार से हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, इतना बेशक पीछा ना करो मेरा, ठीक है। ये नहीं भाई मैं आज लाइव आके बोल रही हूँ तुम एक गरीब लेडीज को मतलब इतना दबा के रखोगे, नहीं तो भाई इतने तो मैं भी वो ना हूँ। और मैं तो यही चाहूँ मेरा इतना पीछा ना करो, बस मेरे को जो मेरा काम है आगे की तरफ बढ़ने दो, चलने दो, करने दो, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती जो तुम लोग मुझे परेशान करते हो। देखिए प्रिया जी आपसे बाय रिक्वेस्ट कह रही हैं, ये मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन इससे पहले प्रिया जी कुछ मायूस भी हुई है। आपको इनके चेहरे से वो दर्द भी झलकता हुआ नजर आया होगा, लेकिन मुस्कुराना भी इनका अच्छा है। ये आपसे बाय रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस प्रकार की इनके साथ जो आप लगे हुए हैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख के बताएं भाई कहाँ तक गलत है। लेकिन आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मकसद यही था, प्रिया जी की जो लाइफ है उस लाइफ के अंदर जिस प्रकार से ये कलाकार बने, एक डांसर बने, तो कैसे बने वो हम आपको दिखाना चाहते थे। लेकिन इनके दिल के अंदर जो दर्द था वो आपके सामने इन्होंने रख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता था इनके साथ इस प्रकार की परिस्थिति चली हुई है। इन्होंने वो आपसे शेयर की अपनी बातें। तो प्रिया जी जैसे जैसे आप इस लाइन के अंदर बढ़ते गए, आपके सामने काफ़ी कंपटीशन भी आए और काफ़ी दिक्कतें भी हुई होंगी आपको, तो वहाँ आपने कैसे अपने आप को मजबूत किया? क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि मैं निकल के एक नीचे से टॉपर जाऊँ, तो कैसे आपने मेहनत की वहाँ पे?
बस मेहनत तो क्या, अपने ठीक है जो चल रहा है। नहीं, ऐसे कैसे चल रहा है? ठीक है बस। मेहनत की है तभी चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बस मैं अपनी जो डांस करती हूँ मैं उसको मैं अपने आप में मेहनत नहीं मानती, सिर्फ मैं एक मानती हूँ टाइम पास। ठीक है, एक टाइम पास हो रहा है, चल रहा है, कर रहे हैं अपने गुजारत, ये मैं ये नहीं मानती मैं मेहनत करती हूँ। लोग बात कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन मैं नहीं मानती वो मेरी मेहनत है। सिर्फ एक मैं सोचती हूँ कि एक टाइम पास, एक लाइफ में जो चल रहा है आजकल वो जिंदगी नहीं रह रही। हमने पूरे 100 साल के होकर मरना है, नहीं। कुत्ते बल्ले वाली जिंदगी के मेरे रास्ते में कद के हो जा, जी हाँ, 50 साल भी ना जी पाऊं के मेरा नहीं क्यों, तो ये है आजकल वो वाली लाइफ नहीं रह रही। बाकी ठीक है, अपने टाइम पास। क्या आपने डांस के स्टेप वगैरह कहीं से सीखे थे? जैसे नहीं, मैंने तो डांसर ट्रेनिंग लेते हैं, नहीं, क्या आपका ऐसा था? मैंने लाइफ में कभी भी किसी से कोई डांस नहीं सीखा। तो कैसे आप ये स्टेप निकालते हैं? जैसे हमने भी देखी कुछ स्टेप आपकी, हाँ जी, अलग अलग तरह के स्टेप निकालते हैं आप आए दिन, और एक स्टेप तो आपका काफी वायरल हो चुका है। इसके बारे में कैसे आपके माइंड के अंदर आया कि ये स्टेप मैं करूंगी तो काफी वायरल होंगी? पता नहीं, एक दिन ऐसे इंस्टा पे रील्स बनाने लगे, बैक से करने लगे स्टेप, जब मुझे लगा ना भाई यार ये मेरे साथ अलग हुआ है, अच्छा। तो मैंने उसको दूसरी वीडियो पे दोबारा करके देखा। ये आपने घर पे पहले किया या किसी स्टेज पे ही किया? नहीं, घर पे ही किया था मैंने, कोई रील्स में बनाई। अच्छा, आपने पर्सनली कोई रील बनाई? हाँ जी, मेरी और वो इंस्टाग्राम आपको अच्छी लगी? हाँ जी, फिर मैंने वो स्टेज पे भी कर दिया, स्टेज पे करा, मुझे क्या पता मेरी वीडियो वो भी चल जाएगी। और आज उसी वीडियो को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रखा है, और आपके दीवाने भी हैं। हाँ, काफी। देखो, सामने जो दर्शक हैं और आप स्टेज पे जब डांस करते हैं, आपके आई कांटेक्ट मिलते हैं, हाँ जी, देखिए आप अपने आप को वहां कैसा फील करते हैं? जैसे दर्शक वहां तालियां सीटियां बजाते हैं, बहुत और अच्छा सामने आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है उस टाइम तो। और दर्शकों के लिए आप डांस करते हैं? हाँ, क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। अगर उन्होंने मतलब कुछ भी लगा लो, ताड़ी बजा दी या फिर किलकी या सीटियां मार दी, ताली बजा तो दी, उससे पता है हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक हुनर निकल के आता है अलग से भाई। हमारे अंदर कुछ तो खासियत है ऐसी जो भाई, सामने वाले ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना बहुत ही अंदर से मतलब खुशी सी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या वहां से आने के बाद घर पे आते हैं तब कैसा माहौल करते हैं आप? वहां तो कुछ अलग अंदाज में रहते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद घर पर जहाँ पब्लिक अच्छा रिस्पांस देती है ना, हाँ। तो बस दिमाग में घूम जाए। अब जैसे 26 का परसों परले दिन जो मेरा प्रोग्राम था, अब है ना मतलब वहाँ की ना इतना डांस नहीं किया जितनी मेरे पास वीडियो आ चुकी है। अच्छा, वहां से तो उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया आज कि हमारे गांव में तो प्रिया रेवाड़ी हो रही है सारे में, बाकी जो 2 डांसर और थी उनका तो नाम वो निशान तक भी नहीं है। ये तो आपका जलवा है। हाँ, ये आपका जलवा है, और उनके दिलों के अंदर आपकी जगह है। हाँ, क्योंकि जहाँ जलवा होगा वहीं उनके दिलों में जगह होगी। हाँ। और वो आपको याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो बार उन्होंने इतनी वीडियो कोलैब करी है, इतने स्टोरी डाले हैं, तो मैं तो सभी के उठा के फटाफट डाल रही हूँ। थैंक यू फटाफट डालती जा रही, थैंक यू जी। तो ये अच्छा लगता है। देखो उस गांव में इतना, और मेरे काफी इंस्टाग्राम के फ्रेंड, मैं स्टेज पे बैठी हूँ, वो लोग नीचे से मुझे ऐसे फोन निकाल के मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। आप ही को दिखाते हैं? मेरे को दिखा रहे हैं मेरी वीडियो कि आप ही हो ना ये, मतलब हाँ जी। जी। तो मुझे ना इतनी हंसी आ रही है, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। और जो बाकी साथ के कलाकार थी वो चुप हो जाना, क्यों हंस रही है? ऐसा ना पब्लिकों में इमेज डाउन होती है, लोग गलत सोचेंगे। नहीं, वो हंसी तो सोचे भाई मेरे लिए तो मेरा प्यार आगे बैठा है, तो मुझे क्या वो वैसे आती है हंसी, वो आपको आपकी खुद की वीडियो आपको दिखाते तब वैसे आती है। हाँ, मतलब ये था कि भाई यहाँ तक मेरी वीडियो जी। पहली बार गई थी मैं राजस्थान, उस एरिया में नारायणपुर में, और वहां आपको काफी प्रेम मिला? बहुत ज्यादा, इतने सारे लड़के, और वो लोग किसी मतलब कलाकार को इतने पैसे नहीं दे रहे जितने मेरे को ही दे रहे थे वो लोग। अच्छा प्रिया जी, जैसे आप अपने फैमिली में कहीं भी यारी प्यारी रिश्तेदारी के अंदर आप जैसे शादी के अंदर जाते हैं, और वहाँ कोई फंक्शन है, जो शादी होगी तो फंक्शन भी होगा वहाँ पे, तो वहाँ आपको नहीं, आपकी जो रिश्तेदार हैं, जो लेडीज हैं, जो बेटियां हैं, वो आपको खींच के ले जाती है, चलो डांस करो? हाँ, वहाँ भी होता है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं। तो वहाँ आप यही डांस करते हैं या अलग से? नहीं, अलग से करती हूँ। वहाँ अलग से? हाँ, वहाँ एक पारिवारिक वाला है, पारिवारिक डांस, बस ऐसे लेडीज लुगाई वाला, जो नॉर्मल डांस अपने होते हैं वो वाले करते हैं। मेरे देवर की शादी थी, वहां पे मैंने नॉर्मली डांस किया था मेरे देवर के साथ जी। वो वीडियो मेरी इतनी चलेगी बहुत ज्यादा, ग्रीन साड़ी में। अपने एरिया में नहीं चली, वो चली बिहार में, बिहार की तरफ। बिहारियों ने मतलब गाना गुना लगा के, अपने ही गाने लगा के, अपने लैंग्वेज के गाने अपने लगा के गाने वो इतनी चला दी। बार देखो, जब भी इंस्टाग्राम खोलूं मैं, ये मेरी वीडियो इतनी क्यों चल, क्योंकि उसमें एक स्टेप ऐसा था, ऐसे ढूंढे वाला, सिर्फ सिंपल से लुगाई वाला, वो भी चल गया। जैसे घर पे आपके हस्बैंड है या परिवार है, कभी ये नहीं कहते कि मेरे को डांस करके दिखाओ? नहीं कहते?
क्योंकि उनके भाई कह भी सकते हैं कहते हैं, कि जैसे आप कहते दर्शकों के सामने डांस करते हैं, हाँ ना, कहते कभी मेरे हैं को भी घर पूछो वाले आप। भी सब घर के भी जिसके ऊपर मजाक करते हैं, ऐसी कहला हो रही नाच दे 10-10 कदम नहीं मार दे हमें कह देते हैं कई दफा। मगर नाचने की क्या जरूरत है, ऐसे ही दे दो। बहुत से मजाक करते डांस में हैं। तो बाहर से लेके आते हैं ना, हाँ, यही दे दो, वैसे दे मजाक, दो। हाँ, मजाक करते हैं ऐसे। तो आप ये बताइए लास्ट में, आप जो कलाकार हैं और जो अपने देश की जो बेटियां हैं और जो बेटे हैं, उनको क्या संदेश देंगे लास्ट? कलाकारी लाइन के माध्यम से जी, पहले भाई- कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बाद हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई कलाकारों को तो मैं क्या कहूंगी, देखो सभी की अपनी लाइफ है। अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे फिर वही बात उठेगी, या अपने आप में तो इतनी सियाणी ये है वो है। देखो कोई भी कलाकार बात तो उठाएगी ना, जी। तो उनके लिए तो ये सब की अपनी लाइफ है भाई, ठीक है, अच्छे से जैसे जी इंजॉय होता है करो। बाकी देश की बेटियों के लिए भाई आप लोग अच्छे से रहो, सतर्क रहो। आजकल माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो भाई आज के टाइम में कलयुग है, आपको पता ही है, हर जगह कोई भी लड़कियां, लेडीज है, बेटी कोई भी सेफ नहीं है। जी। जो कि इतने बड़े बड़े कांड होते आ रहे हैं, कोई ड्राम में पैक कर देता, आगे ना बेरो कोई टंकी में पैक हो पाओगा क्यों। तो मैं तो ये चाहूँ, और खास करके अपने जो छोटी छोटी गुड़ियां हैं, बेटी हैं, जी। भाई अपने घरों में रहो। गर्मी भी काफी आगे होने वाली, जो गर्मी हो रही है, तो अपने यही है, ठीक रहो और अच्छे से रहो। और इस लाइन के बारे में तो कोई सोचना मत आने के लिए, क्योंकि हम आगे बस बहुत है, कहीं कोई ये सोचे। बाकी ठीक है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत शौक है डांस डूंस करने का भी, घर में अपने एंजॉय करो, मस्त रहो। बाकी इस लाइन में तो ना आए तो ही अच्छा है भाई, बहुत बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये लाइन वाकई में अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वही लड़कियां जी पाएंगी जो कॉम्प्रोमाइज करेगी। सीधी सी बात, बहुत से कलाकार जेंट्स ऐसे हैं स्टेजों पे तभी रखते हैं लड़कियों को जब उनके साथ गलत करते हैं। तो एक मुद्दा उठ भी रहा है, थोड़ा सा 4-5 दिन से ज्यादा हो गया है, एक कलाकार के ऊपर जो कि हाथ उठाया गया है। बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहती, सभी को पता है। तो भाई बहुत से सिंगर कलाकार जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो अपना आप में गुरु मानते हैं, लेकिन हरकत है उनकी इतनी सी छोटी सोच और टुच्ची हरकत। तो भी ऐसा ना करो। एक जब इस लाइन में और पब्लिक में अगर आप आ रहे हो, अपना नाम कमा रहे हो, रह रहे हो, तो अच्छे से जियो। क्योंकि मेरा इस लाइन में इतने दिन हो गए, मैं किसी से इतना मतलब 4 साल हो गए मुझे इस लाइन में, मैंने आज तक किसी कलाकार, किसी सिंगर, किसी डांसर, लड़कियों से चलो कांटेक्ट है, बाकी मेरा इस लाइन में किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी लेकिन लोगों की सोच है, फिर या ना ऐसी जगह बुलाओगे, फिर या के साथ नू करेंगे, लेकिन मेरे साथ आज तक किसी ने कुछ गलत नहीं किया। बाकी कलाकारों के साथ बहुत ही गलत हुआ भी है, जो कि कलाकार बातें छुपाती हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, छुपाओ ना, आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, तो सीधी अपने मुंह पे बोलो। और ये लोग बाग फायदा उठाने के रह रहे हैं, ऐसा काम ही ना करो जो हमारे सामने वाला फायदा उठाए। तो भाई अच्छे से रहो, ये लाइन तो अच्छी है, कोई बाकी आना है कोई अपनी अपनी मर्जी, कोई आओ ना हो। थैंक यू प्रिया जी। भाई अपने आप में आप अच्छे रहने की वो सोचें और अपने आप में मजबूत होना चाहिए। जैसे प्रिया जी ने बताया कि इस लाइन के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती हैं और बहुत सी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप के अंदर झाँक के देखे कि हम भी किसी बहन के भाई होंगे, किसी बेटी के बाप होंगे। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं वो क्यों आती हैं, वहाँ पे विशेष करके हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा। कलाकार उसके अंदर जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, सभी को ध्यान देना पड़ेगा और इस पे मजबूती से अपने काम करें। लेकिन जैसे इन्होंने बताया इस लाइन के अंदर भाई और कलाकार न आए, इसके बारे में तो इन्होंने आपके सामने क्लियर बता दिया क्यों न आए। अगर कोई लड़की चलो आ भी गई, बहुत सी गरीब जो बेचारे जिनके देखो घर में बहुत सी मजबूरी होती है, दिक्कतें परेशानी, किसी के देखो बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है, किसी के परिवार के लिए, किसी का ससुराल अच्छा नहीं मिलता, किसी के मायके वाले बहुत गरीब होते हैं। तो देखो बहुत सी लड़कियां कर रही है काम। मैं तो अब कभी भी है ना पब्लिक में और एक हर स्टेज पे आप लोग काम करो, लेकिन कभी भी अपने घर की सच्चाई कभी किसी के सामने मत रखो, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन इतनी गंदी है। यहाँ पे गरीब लोगों को और लड़की को मतलब कि ये सोचते हैं ये गरीब है, ये ऐसे है, ये मजबूर है, उस लड़की को ज्यादा अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो अपनी सच्चाई कभी भी स्टेज पे मत रखना, ठीक है। और यहाँ कहते हैं ना कलाकारों के तो बारे में पूछते हैं भाई तू कौन सी जात से है, कौन सी बिरादरी से, भाई मैं किसी से हूँ, मैं काम करना आ रही हूँ और आपके काम कर रही हूँ, बस। कभी भी इस लाइन में किसी को सच्चाई मत बताओ, यहीं से लोग फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने तो आज तक किसी को कुछ बताया नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आप देखो ये इतनी दूर से मेरे से आए हैं, इंटरव्यू लेने मेरे पास आए हैं, तो मैंने इनको भी नहीं बताया मैं कहाँ से हूँ। एक बात और है, जैसे मैं अपनी मेन लोकेशन कभी भी नहीं देती, मैं किस जगह रहती हूँ और मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रहती। मेरा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मेरा ससुराल 4 स्टेटों में रहती हूँ, तो आप पता नहीं लगा सकते फिलहाल मैं कौन सी जगह कहाँ हूँ, ठीक है जी। साथ ही एक बात और है, जैसे
हम हर किसी का हर बात पे कई कई दफ़ा कह देते हैं। प्रिया जी ने बताया और हम भी आपको कहना चाहेंगे कि बरादरी को लेकर बात करते हैं। हम बरादरी को लेकर बात करते हैं कि बरादरी क्या है, इसको बनाने वाला कौन है? हम खुद हैं बनाने वाले, समाज के ठेकेदार हैं बनाने वाले। क्या है बरादरी? अरे हमें जन्म मिला यहाँ पे, हमारे माता पिता ने हमें पाला पोषा, माँ ने जन्म दिया और सृष्टि ने हमें यहाँ इस पे ओटा है, लेकिन बरादरी बनाने वाले समाज के ठेकेदार हैं। ये बरादरी कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक यहाँ हम मानव हैं, हम सभी मानव है, हर किसी का सेम वही खाना पीना वही है। खाने पीने में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन पुरुष किसी भी बरादरी से जैसे बात करते हैं सेम है, महिलाएं सेम है, तो कहाँ बरादरी रह गई? क्यों इसी देश के अंदर इसी जात पात को लेके हम एक दूसरे के दुश्मन बने हैं? तो इसको भी आप इग्नोर कीजिएगा। और लास्ट में हम आपसे अनुमति चाहते हैं। आप देख रहे थे दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप के साथ। नमस्कार सर।